स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 8 सितंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। इटाली में वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यहूदी फिल्म साज सारा फ्रेंडलिन समेत मुतादिद स्टार्स ने अपने अवार्ड फ़लस्तीन की हिमायत में गज़ा के लिए कर दिए वक्फ। इसराइल के बाइकॉट की भी आवाज़ बुलंद। इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा, गज़ा में होस्टेजेस की रिहाई के लिए लाखों यहूदी इसराइल में जमा, गज़ा जंग बंद करो, नेतन्याहू इस्तीफ़ा दो के लगे नारे। जंग के दरमियान हमास ने तस्वीर जारी कर यहूदियों को दिया पैगाम, कहा अगर तुम अपने कैदी जिंदा चाहते हो तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, शराइत मानो वरना ताबूत में ले जाओ लाशें। हिज़्बुल्लाह ने एक बार फिर इसराइल में कई मुकामात को बनाया निशाना, इसराइली फ़ौजी अड्डों समेत शुमाली इसराइल के मुतादिद बस्तियों पर दागे रॉकेट, मचाई बड़ी तबाही। नेतन्याहू के फ़लस्तीन के नक्शे पर इश्तिहार अंगेज़ी के बाद ईरान की इसराइल को वार्निंग, मगरिबी किनारे का नक्शा इस्तेमाल करने पर ईरान ने कहा इसे नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। इसराइल के नाम पर वोट मांग रहे डोनाल्ड ट्रंप, दावा किया अगर जीत गई कमला हैरिस और मैं हारा तो इसराइल हो जाएगा ख़त्म, 2 साल में इसराइल का वजूद नहीं रहेगा बाकी। तुर्क सदर एर्दोगान ने इसराइल के खिलाफ इस्लामी इत्तेहाद का किया मुतालबा, कहा गज़ा में नहीं रुकेगा इसराइल, अगर इसी तरह रही कार्रवाई तो रामल्ला पर कर लेगा कब्जा। यमनी हौसियों ने एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का किया दावा, हौसी तर्जुमान ने कहा $32 मिलियन का अमेरिकी MQ-9 ड्रोन तबाह। रूस यूक्रेन तनाज़ा हल कर सकता है भारत, रूसी सदर पुतिन के बाद अब इटाली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का भी ख्याल, यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद दिया बड़ा बयान। हिंदुस्तान की पहल से थम जाएगी रूस यूक्रेन जंग, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल उठाएंगे बड़ा कदम, जंग के पुरअमन हल पर बातचीत के लिए जाएंगे मॉस्को। क्या हिंदुस्तान में बढ़ रही भूखमरी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट, मुल्क की 16% आबादी ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार, 125 ममालिक में भारत का 111वां मुकाम। अपोजिशन लीडर के तौर पर राहुल गांधी का पहला दौरा अमेरिका, 3 रोज़ा दौरे पर डैलस पहुंचे कांग्रेस कायद, टेक्सास में किया गया पुरतपाक इस्तकबाल, कई अहम मीटिंगों में लेंगे हिस्सा। बीजेपी का मैनिफेस्टो सबका साथ सबका विकास के बुनियादी मंत्र पर मुबनी, जी किशन रेड्डी का बयान। वहीं अमित शाह ने जल्द जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने का किया ऐलान। मुल्क में नफरत अंगेज बयानात और बुलडोज़र के जरिए जुल्म के वाक़यात पर की जाए सख्त कार्रवाई, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद का बयान, मुल्क में बदअमनी को रोकने सरकार पर दिया जोर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मुलाकात, वाज़े किया हम वक्फ तरमीमी बिल को किसी भी हाल में नहीं होने देंगे मंजूर। विनेश हार जाएंगे इलेक्शन, जब बृजभूषण सिंह ने विनेश फोगाट के खिलाफ किया मुहिम का ऐलान तो बजरंग पुनिया ने किया चैलेंज, कहा आप में हिम्मत है तो चलाएं भरपूर मुहिम। फिर से तशद्दुद की जद में आया मणिपुर, मैथी कम्युनिटी के एक शख्स की मौत के जवाब में कुकी बरादरी के मारे गए 4 अफराद, हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस। उत्तर प्रदेश के लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में इमारत गिरने का वाक़या, महलूकीन की तादाद पहुंची 8, कई लोग जख्मी, सीएम योगी ने जख्मियों के मुफ्त इलाज की दी हिदायत। हैदराबाद में हैड्रा की गैर इंसानी कार्रवाई, माधापुर चूना तालाब एरिया में कई घर मुनहदम, बगैर वार्निंग या मुआवजा गरीबों के घर गिराने के बाद उन्हें बारिश में सड़क पर बेयार व मददगार छोड़ दिया गया। अपनी आंखों के सामने घरों को तबाह होता देख कुछ लोगों ने की खुदकशी की कोशिश, हैड्रा के रवैये पर अवाम में शदीद गुस्सा। सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी का दौरा खम्मम, सैलाब मुतासरीन ने खम्मम में रोक दिया किशन रेड्डी का काफिला, तलब की इमदाद, मरकज से हर तरह की मदद फराहम का दिया तयक्कुल।
تلنگانہ حکومت سیلاب متاثرین کی مدد کرنے میں ناکام، BRS MLA جگدیش ریڈی کا دعویٰ، الزام لگایا فوری معاوضے کا وعدہ بھی ابھی نہیں کیا گیا پورا۔ تلنگانہ و آندھرا پردیش میں سیلاب کی تباہ کاریاں، سیلاب متاثرہ کی مدد کے لیے آگے آئے بالی ووڈ ایکٹر سونو سود۔ سونو سود کی ٹیم نے متاثرین کو فراہم کی امدادی اشیاء۔ گنیش چتروتی کے موقع پر خیرتآباد گنیش منڈپ میں CM ریونت ریڈی نے کی پوجا۔ شہر کے 1,40,000 گنیش منڈپوں کو برقی کی مفت سربراہی کا کیا اعلان۔ پیرس اولمپکس میں برونز میڈل جیتنے والی دیپتی جیون جی کو CM ریونت ریڈی نے دی مبارکباد۔ ایتھلیٹ کو گروپ 2 کی سرکاری ملازمت، 1 کروڑ نقد انعام اور 500 گز کا پلاٹ کا کیا اعلان۔ شہر حیدرآباد کے علاقے دلسکھ نگر میں گنیش منڈپ میں لگی بھیانک آگ، حادثے میں منڈپ پوری طرح جل کر خاکستر، کسی کے بھی زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میلاد النبی کا 17واں عظیم الشان جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کی جانب سے، جو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں رہتے ہیں، بتاریخ 10 ستمبر 2024 بروز منگل بعد نماز عشاء بمقام پہاڑی شریف بس اسٹینڈ۔ صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف وقار پاشا صاحب۔ بیرونی مہمانی خصوصی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، نگرانی سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعرات پابندی کے ساتھ آنے والے محفل درود و سلام 313 میں جو حاضر ہوتے ہیں، ان میں سے خوش نصیب کو کنوینر جلسہ عمرہ بھیجنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس بابرکت محفل میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ بمقام پہاڑی شریف بس اسٹینڈ۔ بانی جلسہ الحاج محمد حاجی قریشی صاحب، کنوینر جلسہ الحاج محمد پاشا قریشی صاحب۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔